चलिए, यथार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है ना। चलते हैं। अब आप लोगों ने जितना भी पढ़ा अभी तक, है ना, तो जितना भी पढ़ा तो उसके हिसाब से आप लोगों ने कमेंट किया, ठीक है। अगर डाउट हो, फिर से कह रहा हूँ, जो भी डाउट हो बेझिझक पूछिए। इमेजनरी डाउट आर आल्सो एप्लीकेबल, फिर से कह रहा हूँ, इमेजनरी डाउट, समझ रहे हैं ना इमेजनरी डाउट का मतलब क्या होता है। और हमने ये सोचा कि आज से आप लोगों को कुछ टास्क दे दिया जाएगा, है ना। ऐसे भी घर में बैठ के तो मन ज़्यादा लगता नहीं, कितना मन लगता है हमको पता है। वो फ़ोन है तो थोड़ा बहुत दिन बीत जा रहा है ना, तो कुछ थोड़ी सी बात होगी, है ना, तो उसको थोड़ा सा होमवर्क दिया जाएगा, उसको थोड़ा बहुत पूरा कर लेना है। तो चलिए, अभी तक आपने ये सीख लिया कि डे कैसे निकालते हैं सबसे पहले, है ना। तो डे निकालने के बाद अब ये देखते हैं कि भाई ये एक क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है ये रिपीटेशन से, और रिपीटेशन जो होता है वो बहुत भयानक रिपीटेशन होता है, समझिएगा इसे। जैसे कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई आपको 1990 रिपीट कब करेगा, रिपीट कब करेगा, समझिएगा इसे ध्यान से। क्या कहा गया कि ये जो वर्ष है 1990 कैलेंडर है, ये फिर से कब दोहराएगा, यानी कि फिर से जो 1990 जैसा समान वर्ष कौन सा वर्ष होगा, ठीक है। एक चीज याद रखिए, कोई भी जो नॉर्मल ईयर होता है ना, कोई भी नॉर्मल ईयर या तो अपने 6 साल बाद और या तो अपने 11 साल बाद दोहराता है, ये स्पष्ट है ना। तो कितने साल बाद? या तो अपने 6 साल बाद और या तो अपने 11 साल बाद। तो अगर 1990 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1996 आएगा कि नहीं आएगा? अगर 1990 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2001 आएगा, है ना। तो समझ में आ रही बात। तो याद रखना कि कोई भी साधारण वर्ष या तो अपने 6 साल बाद दोहराएगा या तो अपने 11 साल बाद दोहराएगा। तो 6 साल बाद क्या आएगा? 1996, और 11 साल बाद कितना आएगा? 2001। अब एक चीज समझिएगा कि अगर आपसे कहा गया कि 1 जनवरी अगर रिपीट करेगा तो सबका 1 जनवरी सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, है ना। तो सबका 1 जनवरी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब 1 जनवरी सेम जब होगा तो कैसे होगा? सपोज कीजिए आपको कहा गया कि 1 जनवरी 1990 पहले निकाल लेते कि भाई 1 जनवरी 1990 में कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इसका डेट लिखेंगे, तो डेट कितना हो गया? 1। जनवरी का कोड कितना होगा? 1। ईयर कितना हो गया? 90। नंबर ऑफ लीप ईयर 22। सेंचुरी ईयर 0, है ना। ये जितने भी आपने देखे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने पहले देखा है तो पहले वीडियो का लिंक आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। आप उस पर देख करके इसे समझ सकते हैं कि मैंने लिखा क्या है। सबसे पहले डेट के बाद क्या हो गई? 1। जनवरी का कोड 1। ईयर कितना हो गया? 90। नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो गए? 22। और सेंचुरी ईयर कितना हो गया? 0। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 114। अब 114 में किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर कितना आ गया? 2। और 2 का मतलब मेरा कौन सा दिन हो गया? मंडे। यानी कि मैं ये पता चल गया कि 1 जनवरी 1990 को कौन सा दिन है? मंडे है ना। अब निकालते कि 6 साल बाद, तो 1 जनवरी 1996 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो डेट कितना हो गया इसका? 1 जनवरी। जैसे ही देखेंगे लीप ईयर है, जनवरी का कोड 0। ईयर 96। नंबर ऑफ लीप ईयर 24। और सेंचुरी ईयर 0। टोटल एडिशन आ गया 121। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर कितना आ गया? 2। और 2 का मतलब भी कौन सा दिन हो गया? मंडे। यानी हमें यह पता चल गया कि 1 जनवरी 1990 को कौन सा दिन है? मंडे। और 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन है? मंडे। अब 11 साल बाद जाते हैं तो क्या आएगा? 1 जनवरी 2001, ठीक है। अब देखिए फिर से इसका डेट निकालेंगे। डेट कितना हो गया? 1। जनवरी का कोड 1। ईयर 1। नंबर ऑफ लीप ईयर 0। सेंचुरी ईयर -1। दैट मीन्स 2। क्या आ गया? 2। तो 2 का मतलब क्या हो गया? मंडे। 2 का मतलब क्या हो गया? मंडे। समझ में आ रही बात? ठीक है। एक चीज याद रखिए, अब हमें 1 जनवरी 2001 को भी क्या आ गया? मंडे। 1 जनवरी 1990 को भी क्या आ गया? मंडे। और 1 जनवरी 1996 को भी क्या आ गया? मंडे। अब ध्यान से समझना, ये जो 1990 दिया गया है, ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? ये नॉर्मल ईयर है, यानी कि साधारण वर्ष। कोई भी साधारण वर्ष किसी भी लीप वर्ष के इक्विवेलेंट हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी नॉर्मल ईयर लीप ईयर के 28 फरवरी तक सेम रहेगा, लेकिन जो लीप ईयर का 29 फरवरी होगा वो आपका नॉर्मल ईयर का 1 मार्च हो जाएगा। तो कोई भी नॉर्मल ईयर लीप ईयर के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होगा? 2001, यानी कि आंसर आपका क्या हो गया? 2001। लेकिन एक फिर से वही सवाल, क्या हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होगा कि हम तीनों को निकालें हैं
और तीनों को चेक करें। चेक करना तो आप भी जानते हैं कितना मुश्किल काम है ना। चलिए तो देखिए इसको निकालना कैसे समझ लीजिएगा कि अगर 6 साल में, बस इतना ही याद रखिए कि अगर 6 साल में अगर नंबर ऑफ लीप ईयर यानी कि लीप ईयर की संख्या, नंबर ऑफ लीप ईयर की संख्या अगर एक आई ना, तभी वो 6 साल बाद होगा, नहीं तो 11 साल बाद होगा। अब देखिए आपको पता है कि या तो 6 साल बाद आना चाहिए या तो 11 साल बाद। अगर 6 साल वाला हो गया तो ऑटोमेटिकली 11 साल वाला नहीं होगा, और अगर 11 साल वाला हो गया तो 6 साल नहीं होगा। हमें 11 पे चेक नहीं करना, हमें चेक सिर्फ कितना करना है, 6 पे। अब जैसे अब इसी क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे आपसे कहा गया कि 90 रिपीट कब करेगा, तो या तो अपने 6 साल बाद और या तो अपने 11 साल बाद। 6 साल में कितना आ गया 1996, और 11 साल में कितना आ गया 2001। 6 साल बाद कितना आ गया 1996, और 11 साल बाद कितना हो गया 2001। तो अब देखिए 6 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो गए, 1990 से 1996 तक में देखिए नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो गए, तो 2। कौन कौन सा, एक तो 92 और दूसरा 96 खुद है। इसका मतलब 6 वाला नहीं होगा, तो जब 6 वाला नहीं होगा तो ऑब्वियसली 11 वाला होगा। समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए कि अगर 6 साल में अगर लीप वर्ष की संख्या 1 होगी तभी 6 साल बाद दोहराएगा, नहीं तो 11 साल। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि 2003 रिपीट कब करेगा, क्या कहा गया आपसे 2003 रिपीट कब करेगा, तो या तो अपने 6 साल बाद रिपीट करेगा और या तो अपने 11 साल बाद रिपीट करेगा। तो 6 साल बाद कितना आ गया 2009, और 11 साल बाद कितना आ गया 2014। चेक कीजिए 6 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे, तो 2 आ जाएंगे। एक तो 2004 होगा और दूसरा कौन हो जाएगा 2008। हमें 6 में चाहत हमारी कितनी है 1, लेकिन मिल कितना रहा है 2। ऐसा नहीं कि चाहत से अधिक मिले तो रख लेना है, इसलिए 6 साल नहीं होगा और 11 साल। सेम उस हिसाब से कहा जाए कि 2001 कब रिपीट करेगा, तो या तो 6 और या तो 11। तो 6 साल के बाद क्या आएगा 2007, और 11 के बाद कितना आएगा 2012। अब बताइए कि 2001 से 2007 के बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे 1। कौन सा 2004। अगर 1 आ गया हमारी सेटिस्फेक्शन हो गई, आंसर 6, 11 वाला नहीं होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलिए अब देखिए, ये तो था कि नॉर्मल ईयर। अगर किसी अब लीप ईयर कब दोहराएगा, ठीक है, इसमें एक फंडा समझ लेना कि कोई भी लीप ईयर ना अपने 28 साल बाद दोहराता, ये फिक्स है। अपने 28 साल बाद क्या करेगा दोहराएगा, ठीक है। लेकिन क्या कहा जा रहा है, लेकिन समझिएगा इस बात को, अगर इस 28 साल के बीच बिटवीन अगर सेंचुरी ईयर आ गया, क्या आ गया सेंचुरी ईयर आ गया, और वो अगर लीप ईयर हुआ तब तो आंसर 28 वाला ही होगा। लेकिन एक कंडीशन आता है कि अगर वो लीप ईयर नहीं हुआ तो क्या करना है, तो याद रखिएगा तब वो या तो 40 और या तो 12वें साल में दोहराएगा। कोई भी साधारण वर्ष तो 6 और 11, लेकिन अगर लीप वर्ष की बात करें तो अपने 28 साल बाद दोहराता है। और ये जो 28 साल बाद दोहराता है ना, तो बस ये देखना कि इस 28 साल में एक भी सेंचुरी ईयर आता है या नहीं आता है। अगर सेंचुरी ईयर आ गया और वो लीप ईयर हुआ तब तो आंसर यही हो जाएगा, लेकिन अगर वो लीप ईयर नहीं हुआ तो या तो 40 और या तो 12। अब इसे एग्जाम्पल से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 1904 रिपीट कब करेगा, इसमें कितना जोड़ देंगे, सीधा 28 जोड़ देंगे, कितना आ गया 1932। कितना आ गया 1932। कोई भी लीप ईयर सीधा सीधी कब पूछा जाए रिपीट कब करेगा, 28 जोड़ देना, 28 जोड़ देंगे, कितना आ गया 1932, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि 1980 कब रिपीट करेगा, तो क्या करेंगे, सीधे 28 जोड़ देंगे। अरे जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2008, यानी कि 1980 जो होगा वो कब रिपीट करेगा 2008 में, ठीक है। तो मतलब ये समझ लिया कोई भी लीप ईयर में सीधे क्या करना है 28 जोड़ देना है। अब देखिए इस 1980 से 2008 के बीच में सेंचुरी ईयर आया, इसके बीच में बिल्कुल आया। कौन सा आया 2000। अब बताइए क्या ये 2000 जो है ये लीप ईयर है या नहीं है, शताब्दी वर्ष है। लीप वर्ष तभी होगा जब वो 400 से विभाजित होगा। क्या ये 400 से विभाजित है, नहीं है। अगर ये 400 से विभाजित नहीं है तो
ऑब्वियसली सी बात है कि ये 400 से विभाजित है तो लीप ईयर होगा, आंसर क्या हो जाएगा 28। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 1892 कब दोहराएगा, क्या पूछा जा रहा है 1892 कब दोहराएगा, तो कितना जोड़ेंगे इसमें 28, चलिए जोड़ देते हैं, कितना आएगा 1920, कितना आएगा 1920। 1892 में हमने 28 जोड़ा तो कितना आ गया 1920 आ गया। अब एक बात बताइए, क्या इसके बीच में शताब्दी वर्ष आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। कौन सा शताब्दी वर्ष आया भाई, 1900 आया। कौन सा शताब्दी वर्ष आया 1900। लेकिन क्या बताइए ये लीप ईयर है क्या, नहीं ये लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो इसमें 40 जोड़ना है। 1892 में हमने 40 जोड़ दिया और जब 40 जोड़ा तो कितना आ गया 1932, कितना आ गया 1932। अब एक बात ध्यान से समझना, फिर से इस कंसेप्ट को बता रहा हूँ, समझना प्यार से। 1892 में हमने 28 जोड़ा तो कितना आ गया 1920 आ गया। लेकिन इसके बीच में सेंचुरी ईयर भी है, कौन सा 1900। लेकिन क्या ये लीप ईयर है, बिल्कुल नहीं है। अब ये लीप ईयर नहीं है तो हम इसमें कितना जोड़ेंगे 40 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1932। अब आपके मन में एक छोटा सवाल आएगा कि सर आपने यहाँ 40 भी लिखा है 12 भी लिखा है, फिर 12 क्यों नहीं जोड़ा, और 12 होगा तो कैसे होगा, समझिएगा। 1892 भी कब दोहरा रहा है, 1932 में दोहरा रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पर जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था वो क्या था 1904, और 1904 भी कब दोहरा रहा था 1932 में दोहरा रहा था। और 1892 भी कब दोहरा रहा 1932 में दोहरा रहा है। तो 1904 भी जब 1932 में दोहराएगा और 1892 भी जब 1932 में दोहराएगा, इसका मतलब है कि 1892 और 1904 बराबर होंगे, तभी तो दोनों 1932 में दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1892 इज इक्वल टू 1904 होगा कि नहीं होगा, ये बात बताइए। क्योंकि 1904 भी कब रिपीट करेगा 1932 में, और 1892 भी कब रिपीट करेगा 1932 में। इसका मतलब ये दोनों ईयर बराबर होगा। तो कितना साल जोड़ेंगे, इसमें 12 साल जोड़ेंगे, और 12 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1904। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो याद रखना है, क्योंकि सर हम फिर किसको मारेंगे, तो देखिए ऑप्शन में देख लीजिए कि 40 है या 12 है। अगर दोनों में से कोई एक है तब तो ठीक है, अगर 40-12 दोनों है तो चेक करेंगे दोनों में से कोई लीप ईयर है या नहीं है। समझ में आ गई बात, चलिए इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए, क्लियर। चलिए अब आप कैलेंडर में कंडीशनल क्वेश्चन आता है। कंडीशनल मतलब समझते हैं, कंडीशन आप लोग से बेहतर कौन समझता होगा, है ना। चलिए समझिएगा, जैसे कह दिया गया कि इफ 11 अक्टूबर 1943 इज वेडनेसडे, क्या कहा गया, यदि 11 अक्टूबर 1943 बुधवार हो तो 20 दिसंबर 1708 कौन सा दिन था। ठीक है, अब देखिए आपको ये कंडीशन दे दिया गया, अब हमें इसी कंडीशन को लेके चलना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका ओरिजिनल डेट निकालते हैं कि ओरिजिनल में क्या था और लिया क्या गया। तो डेट 11 हो गया, अक्टूबर 1, ईयर 43, नंबर ऑफ लीप ईयर 10, सेंचुरी ईयर से कितना हो जाएगा 0, सेंचुरी ईयर कितना हो गया 0, और इसको जब अगर दोहरेंगे तो कितना आ जाएगा 53, 54, 65, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, और 2 का मतलब क्या आ गया मंडे, 2 का मतलब क्या हो गया मंडे। ठीक है, अब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि भाई रिमाइंडर 2 का मतलब क्या हो गया मंडे, यानी कि आ क्या रहा था ओरिजिनल में मंडे, यानी हमने लिया क्या वेडनेसडे, यानी क्या किया हमने, तो मंडे में भाई 2 दिन जोड़ दिया। मंडे हमने क्या किया 2 दिन जोड़ दिया, तो कौन सा दिन हो गया वेडनेसडे। तो मंडे में अगर 2 दिन जोड़े हम वेडनेसडे हो गया, तो इसका भी निकाल लेते हैं। 20 दिसंबर का कोड 6, ईयर 8, नंबर ऑफ लीप ईयर 2, और सेंचुरी ईयर कितना हो गया, टोटल एडिशन कितना आ जाएगा आपके पास 40, किससे डिवाइड कर देंगे 7 से, रिमाइंडर कितना आ गया 5, रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो 5 का मतलब कौन सा दिन हो गया आप में थर्सडे। अब देखिएगा जब मंडे आ रहा था तो हमने क्या ले लिया वेडनेसडे, यानी 2 दिन एक्सीड किया। तो जब थर्सडे भी आएगा तो इसमें भी 2 दिन एक्सीड करेगा कि नहीं करेगा। थर्सडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा सैटरडे,
यहाँ पर एक्सीड किया गया, हो सकता है कि कुछ चीज़ माइनस भी करे या फिर कुछ हो सकता है कि ये चीज़ पूरा का पूरा क्या हो जाए, सेम भी हो जाए। ठीक है, समझ में आएगी बात। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि इसी से रिलेटेड आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जो 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको देखिएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 1888 रिपीट कब हो रहा है, 1888 रिपीट कब करेगा, आपको ये बताना है, कमेंट में करना है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद 1903 कब दोहराएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, इसके बाद इफ 11 अक्टूबर 2032 यदि वेडनेसडे है तो हमें बताना ही है 11 अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर से चेंज कर देते हैं, सितंबर इज 1826 कौन सा दिन होगा। ठीक है, एक आप लोग को क्वेश्चन दे रहा है, आप उसको घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, है ना। कहा जा रहा है कि जनवरी 2089 में आपको सेकेंड वेडनेसडे कब होगा निकालना है। इसे ट्राई करना है। देखिए, मैंने आपको 4 क्वेश्चन ही दिए हैं, है ना। बस दिमाग लगाइएगा, दिल मत लगा लीजिएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, माना उम्र दिल लगाने की, बट दिमाग लगाइएगा। पहला क्वेश्चन, 1888 रिपीट कब करेगा, 1903 कब दोहराएगा, 11 अक्टूबर 2032 यदि वेडनेसडे है तो 11 सितंबर 1826 कौन सा दिन होगा, और जनवरी 2089 में सेकेंड वेडनेसडे कब आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया आपके पास, है ना। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालना है, ज़रूरी डालना है। फिर से कह रहा हूँ, याद रखिएगा। दूसरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिससे आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ हो या कोई भी नोट्स हो, या क्लास नोट्स कह सकते हैं, या पीडीएफ, आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। सारा चीज़ आपको उससे मिल जाएगा। ठीक है, और शुद्ध शुद्ध और साफ साफ अक्षरों में मिलेगा, मेरे अक्षरों में नहीं मिलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं ले, है ना। दूसरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपसे बेहतर ये चीज़ कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।